नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज की क्लास कुछ मायनों में अलग है। हमेशा हम एक कोई टॉपिक लेकर उस पर डिस्कस करते हैं, तो आज हम किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि नेट 2023 जो कि दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम है वो होना है। लगभग 6 या 7 मार्च को अपने समाजशास्त्र का एग्ज़ाम होगा, तो शायद 16 जनवरी फार्म भरने की लास्ट डेट है, तो हमारे पास 2 महीने का टाइम है। इसके अलावा 2-3 एग्ज़ाम और हैं, उनके एग्ज़ाम भी मार्च में होने हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा MP टेट, राजस्थान पात्रता परीक्षा सेट राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए है, ये भी शायद मार्च के अंदर हो जाए। और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी आने वाले हैं राजस्थान के अंदर, लगभग 1000 पद है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के आएंगे। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जूनियर श्रम कल्याण अधिकारी की पोस्ट आ रही है, उसी का भी एग्ज़ाम है वो मार्च के अंदर होगा। तो इन सभी के एग्ज़ाम है वो लगभग मार्च में होंगे। तो यानी हमारे पास टाइम कितना है, समय कितना है, 2 महीने। तो आज का हमारा टॉपिक है कि तैयारी कैसे करें, किन पुस्तकों से करें, क्या हमें कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। पहले पुस्तकों पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारी इन 2 महीनों में किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन है वो हो सके, तो इस पे चर्चा करेंगे। तो एक नज़र है वो हम पुस्तकों पे डाल लेते हैं कि पुस्तकें हमें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो इनका लगभग टॉपिक है, जो सिलेबस है, ये जो चारों एग्ज़ाम हैं इनका एक जैसा ही है। कुछ में इंडियन थिंकर्स कम हैं, किसी में ज़्यादा है, किस में सामाजिक अनुसंधान वाला टॉपिक नहीं है, तो किसी में जो आधुनिक सामाजिक विचारक है वो टॉपिक नहीं है। तो मैं एक साथ सबका बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो अच्छी पुस्तकें हैं। तो पहला जो हमारा कोई भी टॉपिक होगा तो वो हमारा टॉपिक होगा मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जड़ है, मूल है, ये नींव है समाजशास्त्र की। अगर ये हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें आ रही है, हिंदी मीडियम में भी काफ़ी पुस्तकें अब आने लग गई है, लेकिन अच्छी पुस्तक कौन हो सकती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन है वो पढ़े। तो इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप 3 में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर किसी को लंबे समय में तैयारी करनी है तब तो ये तीनों ही ले सकते हैं, लेकिन 2 महीने में हम तीनों पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। नंबर 1 है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, आगरा का ये पब्लिकेशन है। मोतीलाल गुप्ता एवं DD शर्मा लेखक हैं, और पुस्तक का नाम होगा समाजशास्त्र के सिद्धांत। समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक है, जो कि काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक पुस्तक है PHI प्रकाशन की है, JP सिंह की है। ये पुस्तक काफ़ी बड़ी पुस्तक है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं एवं सिद्धांत है वो है। इसमें इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का भी पार्ट है। तो आप इन दोनों को साथ मिला के अगर एक बुक खरीदना चाहो तो ये पुस्तक है JP सिंह की समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत। और साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक बहुत बड़ी बुक आएगी, लगभग 800 या 900 रुपए की पुस्तक आएगी, जिसका नाम है समाजशास्त्र। तो उसमें सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। अगर आप वो भी खरीद सकते हैं, उसमें सभी के सभी, क्योंकि वो BA के लिए बनाई गई है। तो उसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंडियन सोसाइटी है, सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक विचारक हैं, भारतीय समाज आ चुका है, और सामाजिक अनुसंधान है। तो कुल 6 पार्ट हैं उसके। तो चाहो तो 6 पार्ट अलग अलग खरीद सकते हैं, चाहें तो उसको एक साथ खरीद सकते हैं। तो उसमें ये भी आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट या मूलभूत अवधारणाएं आ जाएगी। किसमें? इसमें साहित्य भवन पब्लिकेशन के अंदर। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो एक और अच्छा ऑप्शन है। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इग्नू की किताबों का जिक्र किया था। तो मैंने इग्नू का अध्ययन किया था और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की पुस्तकों को भी मैंने पढ़ा है। तो मुझे उत्तराखंड ओपन
जो विश्वविद्यालय है वहाँ, ये वैसी कोई बुक्स नहीं है, आप इस UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी साइट है, वहाँ पर जाके किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाल रखा है। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्रीय विचार। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं और मैंने देखा है कि जो और किताबें आ रही है आजकल मार्केट में, वो इन किताबों की नकल है, वो इनको कॉपी करके किताब बना रहे हैं। तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, इनमें आपको BA और MA की सभी सब्जेक्ट की किताबें मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और बगैर कोई पैसा खर्च किए हमें अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी। अब अगर आपको कहो कि तीनों में से कौन सी लेनी है, तो देखो इन दोनों पुस्तकों में कुछ ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा विस्तार से दिए हुए हैं। इनमें मैटर तो उतना ही है लेकिन उसका संक्षिप्त है थोड़ा सा। तो आप तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। अभी 2 महीने का समय है तो तीनों ना ले। अगर आपको लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम तीनों को अध्ययन है वो एक साथ कर सकते हैं। तो आप एक पुस्तक लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। पढ़ना किस प्रकार से, तैयारी किस प्रकार से करनी है, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज है एक टॉपिक। भारतीय समाज पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक आता है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो PHI प्रकाशन है JP सिंह की वाली, तो इस पुस्तक में जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इस पुस्तक के अंदर भारतीय समाज यानी ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, इन सब का वर्णन इस पुस्तक के अंदर है। तो आपको अलग से इसके लिए पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की है उसकी मैंने बताया था कि कुल 6 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट है भारतीय समाज। चाहे तो आप ले सकते हैं और उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय से भी आप भारतीय समाज का जो पेपर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक है सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्याएं ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, इसकी पुस्तक तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। इनके अलावा साहित्य भवन प्रकाशन की है पुस्तक, ये है भारतीय सामाजिक समस्याएं, ये आप ले सकते हैं। या फिर थोड़ा सा और अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप राम आहूजा की है, रावत पब्लिकेशन की सामाजिक समस्याएं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक आपको एक ही पढ़नी है, तीनों नहीं पढ़नी है क्योंकि समय बहुत कम है। तो इन तीनों में से कोई एक पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहो तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। प्रिंट आउट जरूर लेना, मोबाइल में नहीं पढ़ना है, प्रिंट आउट लेके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडियन सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम। ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। ये सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक तो आते ही आते हैं। हाँ, सामाजिक समस्याएं हैं वो हो सकता है किसी में ना हो, तो जिसके नहीं है सिलेबस में वो इसको छोड़ सकता है। आगे है सामाजिक विचारक, ये भी टॉपिक सभी में है। तो जितने भी सामाजिक विचारक हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक क्लासिकल विचारक संस्थापक जिसमें अगस्ट काम्टे, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और फिर मर्टन, पार्सन्स, सेरोकिन, इनको भी हम ले सकते हैं। एक है भारतीय सामाजिक विचारक और एक है आधुनिक सामाजिक विचारक, या इसको कई बार अन्य तरीके से भी परिभाषित किया जाता है कि आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो सामाजिक विचारक और सामाजिक सिद्धांत एक ही बात है। सामाजिक विचारक हैं, उन्होंने ही सामाजिक सिद्धांत दिए हैं। तो इसके लिए आप, अगर आप अलग से तीनों की पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं, सारे के सारे सामाजिक थिंकर हैं, आप चाहो कि एक ही पुस्तक में मिल जाए, तो ये पुस्तक है रावत पब्लिकेशन की, हरिकृष्ण रावत की। किनकी है? हरिकृष्ण रावत की है, रावत पब्लिकेशन की। ये इस पुस्तक का नाम है समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार। इसमें बहुत सारे, लगभग सभी जो थिंकर्स हैं उनका वर्णन है। लगभग आपको 150 या 200 के लगभग थिंकर इसमें मिल जाएंगे। तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एक है
साहित्य भवन पब्लिकेशन की। इसमें क्या है, इस पुस्तक के अंदर ये है साहित्य भवन पब्लिकेशन की सामाजिक विचारक। इस पुस्तक में थिंकर हैं वो ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं। ये पुस्तक है वो मूल रूप से बीए के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लिखी है। तो इसके अंदर इमाइल दुर्खिम के बारे में वर्णन है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है और राधा कमल मुखर्जी है, डीपी मुखर्जी है, जीएस गुरी है। इतने ही सामाजिक विचारक हैं। 4 वेस्टर्न थिंकर हैं और 3 इंडियन थिंकर्स हैं। अगर आपके इतने ही लागू है, आपके सिलेबस में इंडियन थिंकर केवल 3-4 ही आते हैं, जैसे कि राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी और जीएस गुरिये, तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। इसमें साथ में क्लासिकल थिंकर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा थिंकर हैं क्लासिकल थिंकर, तो इसके लिए एक राम आहूजा की है, प्रमुख सामाजिक विचारक या प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक। इसके अंदर कुल 10 सामाजिक विचारक दिए गए हैं जो कि क्लासिकल है। ऑगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड प्रेटो, सेरोकिन, पार्सन्स और मर्टन इस पुस्तक में दिए हुए हैं। अगर आपकी ये लागू है तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। तो ये क्लासिकल थिंकर हो गए। अगर भारतीय विचारकों की बात करें तो भारतीय विचारक हैं, इसके लिए राउत पब्लिकेशन की पुस्तक है। एक पुस्तक है वो है बीके नागला की और एक है एसएल दोषी की। एसएल दोषी की, ये एसएल दोषी की है, राउत पब्लिकेशन की है। इसका नाम है भारतीय सामाजिक विचारक। इसके अंदर ज़्यादा विचारक नहीं है। जीएस गुरिये, एआर देसाई, एमएन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी, आंद्रे बितेई, अम्बेडकर, एससी दुबे, हार्डिमन, ये है। अगर आपको और ज़्यादा इंडियन थिंकर्स को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये वीके नागला जी की पुस्तक है, राउत पब्लिकेशन की है। तो इसके अंदर ज़्यादातर इंडियन थिंकर्स हैं वो आ जाते हैं, लगभग सभी इसके अंदर आ जाते हैं। और आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भी भारतीय सामाजिक विचार के नाम से, भारतीय समाजशास्त्रीय विचार के नाम से पुस्तक आएगी जिसमें इंडियन थिंकर दिए हुए हैं। तो ये संस्थापक विचारक आगे, भारतीय सामाजिक विचारक आगे। अब है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक। तो इसके लिए आप एसएल दोषी की पुस्तक आती है। एसएल दोषी की पुस्तक है जो है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, या फिर एक है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 2 अलग अलग पुस्तक हैं लेकिन मैटर दोनों में एक जैसा ही है। वो अभी मेरे पास है नहीं, तो आप वो खरीद सकते हैं। किसके लिए? आधुनिक सामाजिक विचारक के लिए। राउत पब्लिकेशन की है, एसएल दोषी की। एक तो है आधुनिक सामाजिक विचारक के नाम से है और एक है वो आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। तो ये सामाजिक विचारकों की पुस्तकें आ गई। इनके अलावा अगर हम सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तक में मिल जाएगा आपको। उत्तराखंड जो विश्वविद्यालय है उसकी पुस्तक में मिल जाएगा, यानी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक राउत पब्लिकेशन की पुस्तक है जिसके राइटर हैं, 2 अलग अलग पुस्तकें हैं। एक तो राम आहूजा के द्वारा लिखी गई है। इसकी भाषा थोड़ी सी टफ है लेकिन मैटर उपयोगी है। और हरिकृष्ण रावत की है, इसकी भाषा थोड़ी सी सरल है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी अंग्रेजी शब्दावली हमें पता होनी चाहिए। तो ये 3 पुस्तकें हैं, आप एक लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये तो प्रमुख पुस्तकें हो गई। इनके अलावा कुछ और पुस्तकें भी आपको चाहते हो कि आप लंबी तैयारी करना चाहते हो, वो अभी तो आपको आवश्यकता नहीं है। अभी इनके अलावा एक पुस्तक की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब हम इनको थियोरेटिकल कर चुके होते हैं, हमने सबकी एक एक पुस्तक ली, उस पुस्तक को हमने पढ़ा, तो साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने बहुत ज़रूरी है। आपने कोई थियरी पढ़ ली, आपने पढ़ लिया कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ एवं परिभाषा, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, समिति पढ़ लिया, संस्था पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन साथ में उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको या तो जैसे नेट की गाइड आती है, अरिहंत की आ जाएगी, शायद प्रतियोगिता साहित्य की आती है,
तो आप कोई भी एक गाइड अपने पास रखें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इन पुस्तकों में शायद आपको ना मिले, कोई 2-4 टॉपिक हो सकते हैं बच गए हो, तो वो आपको गाइड में मिल जाएंगे। और गाइड के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए होते हैं, तो आप उनको हल कर सकते हैं। अगर आप गाइड नहीं खरीदना चाहते हैं या आपके सब्जेक्ट की गाइड नहीं है, तो आप एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, इसके अंदर आज नया वर्जन आया है, उसमें लगभग 7,500 प्रश्न दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के घटना चक्कर की पुस्तक भी आती है, तो आप उसको भी देख सकते हो। इनमें क्या होता है कि जो इस प्रकार की गाइड होती है, इनमें 5%, 10% गलती की गुंजाइश रहती है, हमेशा बनी रहेगी। या फिर एक अरिहंत का आता है पूरा का पूरा, जिसमें IAS और जो भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके जो भी पेपर्स पहले होते थे सिविल सेवा के लिए, तो वो पेपर इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। अगर ये पुस्तक मिलती है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन समय कम है तो अभी आप ना खरीदें। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने के लिए कोई ना कोई पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। और एक पुस्तक है समाजशास्त्रीय विश्वकोश। जितनी भी अवधारणाएं एवं सिद्धांत है वो सब इस पुस्तक के अंदर है, चाहे वो क्लासिकल सिद्धांत है, चाहे आधुनिक सिद्धांत है, या कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो आप इस विश्वकोश को भी खरीद सकते हैं। तो ये तो पुस्तकों की बात हो गई कि हम किन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो 2 महीने का वक्त है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। अगर आपको ये उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की पुस्तकें डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दूंगा मैं। वहाँ जाकर आप इन जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय की पुस्तकें हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में क्लास होती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 2 महीने के अंदर मैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको करवा सकूं। तो लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, अब रिसर्च वाले टॉपिक्स बचे हुए हैं, और जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उनके प्रश्न बचे हुए हैं। सामाजिक समस्याओं के भी टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं, उन पे भी वीडियोज़ बन चुके हैं। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए हमारे पास 2 रणनीति होनी चाहिए। एक शॉर्ट टाइम, हमारे पास टाइम कम है, जैसे कि अभी 2 महीने का वक्त हमारे पास है। तो अगर, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी एक बार ट्रायल के तौर पे परीक्षा दे रहे हो और आगे लंबी तैयारी करें। जैसे कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम दोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम हम किस प्रकार से तैयारी करें। अगर आपको शॉर्ट टाइम तैयारी करनी है तो आप जो पुस्तकें मैंने बताई है उस पुस्तक में से केवल एक पुस्तक लें, अपने टॉपिक जिसमें कवर करते हो उस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करने के बाद लेसन वाइज चलिए। उसके अंदर जैसे कि पहला आपका प्रश्न आएगा कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। तो समाजशास्त्र उद्भव एवं विकास को जब आप पढ़ोगे तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो आप नोट्स तो नहीं बना सकते। और अगर आपको लगता है कि मुझे लंबे समय के लिए तैयारी करनी है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हमें नोट्स दे दीजिए। नोट्स हमेशा खुद के होते हैं, दूसरे के कोई नोट्स नहीं होते। नोट्स का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि जो चीज़ हमें नहीं आ रही है वो उसके अंदर होनी चाहिए। अब किताब है, कोई किताब में मान के चलो कि 50% चीज़ें ऐसी है जो आप पहले से जानते हैं क्योंकि आपने MA इस विषय में किया है। अब किताब में से 50% आपको आता है, 50% आपको नहीं आता है। कोई दूसरा आपको नोट्स देगा तो यही देगा कि 50% आपको पहले से पता होता है, 50% कुछ नयापन उसके अंदर होता है। तो 50% जो आप पहले से जानते हैं
उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नोट्स का मतलब यही है कि कुछ नया सीखने को मिले, और वो तब होगा जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे और आप अपने नोट्स में उन चीज़ों को शामिल कीजिए जिनकी जानकारी आपको नहीं है। जैसे कि पहला टॉपिक होगा कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, तो आप पढ़ते जाइए और साथ साथ में जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे और जो आपको नहीं आती है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइटर कीजिए, और मेरी राय है कि आप उसको एक बड़ा सा अच्छा सा रजिस्टर लगा के उसको नोट्स में लिख लीजिए। फिर दूसरे टॉपिक को लीजिए, उसके अंडरलाइन हाईलाइटर या नोट्स बनाइए, उसको ढंग से पढ़िए। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है, आपको नहीं आ रही है, उसको कीजिए। ये शॉर्ट टाइम है, ये लॉन्ग टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें केवल एक पुस्तक लेके चलना है टॉपिक की, और उसमें से इस प्रकार से अंडरलाइन और हाईलाइटर करना है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तैयारी करनी है तो आप उनके नोट्स बनाइए। हम राजस्थान वाले कहते हैं नोट्स, तो नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बनाने हैं। तो इसके लिए आप बड़ा सा रजिस्टर लगाइए, उसको टॉपिक वाइज उसको कीजिए। जैसे पहला आपने टॉपिक किया कि समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास, तो उसके 3 या 4 पेज खाली छोड़ दीजिए। फिर अगला टॉपिक आप लिख लीजिए कि समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, फिर समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य, फिर समाजशास्त्र की विषय वस्तु। इस प्रकार से कुछ जगह खाली छोड़नी है आपको। जब आप कोई भी एक पुस्तक लोगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, मान लें कि आपने उत्तराखंड विश्वविद्यालय की पुस्तकें डाउनलोड करके और उसको पढ़ रहे हो आप, तो उसको इस प्रकार से नोट्स के अंदर लिखते जाइए। तो ये तो आपका शॉर्ट टाइम तरीका होगा, एक बार पढ़ना है। साथ में जो टॉपिक आप पढ़ो उस टॉपिक को साथ साथ में, जो मैंने कहा है ना, आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की एक कोई पुस्तक होनी चाहिए, कोई गाइड होनी चाहिए। तो उसमें से आप प्रश्न हल करके देखोगे कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है इसमें से कितने प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं। अगर आपके 70% सही आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे हैं। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको फिर और ज़्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। और टेंशन मत लें, 100% कभी भी करने का ना सोचें कि मुझे 100% सही करने हैं, क्योंकि मेरिट कभी 100% नहीं जाती है। पिछली बार मेरिट, जो नेट की मेरिट थी, वो कितने प्रतिशत गई थी? 56% गई थी। कितनी गई थी? 56% गई थी। यानी 44% लोगों ने गलत आंसर किए थे। और जो टेट का होता है या जो सेट के एग्जाम होते हैं उनमें 60% अंक लेने होते हैं। तो आप ये मत सोचें कि मुझसे 100% नहीं हो रहा है। 100% किसी से नहीं हो रहा है और ना ही किसी से होगा। जो टॉप करता है वो भी 80% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप इस चीज़ का वर्डन ना लें, तनाव बिल्कुल ना लें कि मेरे सारे सही नहीं हो रहे हैं। तो आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने देखें, अगर आपके 65-70% हो रहे हैं तो ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। और जिस दिन आप इसमें 90% पहुंच जाएंगे उस दिन आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से एक टॉपिक पढ़ो, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करो, और बाद में अगर आपको टाइम मिले 10-15 दिन का, तो फिर जो आपने अंडरलाइन किए हैं या आपने जो नोट्स बनाए हैं उनकी एक बार रिवीजन कर लो। आप 45 दिन के अंदर सिलेबस को कवर करो और 15 दिन आप रिवीजन करने के लिए निकालो। तो ये शॉर्ट टाइम तरीका है। आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं या आपको लंबे समय के लिए तैयारी करनी है, तो फिर आप नोट्स बना लीजिए। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद दूसरी पुस्तक खरीद लीजिए, क्योंकि पुस्तकें कभी बोझ नहीं होती है। जो पुस्तकों से यारी करता है, दोस्ती रखता है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। उससे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बुक्स खरीदने में आप कंजूसी ना करें। अगर पैसे नहीं है तो आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। हाँ, NCERT कक्षा 11 और 12 का अध्ययन भी आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे जानकारी होती है, जो समझ होती है वो विकसित होती है। फिर अगर लॉन्ग टाइम आपको करना है तो क्या करना है, आपने एक पुस्तक पढ़ ली, फिर आप दूसरी पुस्तक पढ़िए, उसमें वही टॉपिक पढ़िए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा।
कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा। मान लीजिए 10 प्रश्न आपको नए मिलते हैं, तो आप अपने नोट्स में जो खाली जगह छोड़ी हुई है उसके नीचे इसको नोट कर दीजिए। इस प्रकार से फिर दूसरी पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो तीसरी पुस्तक पढ़िए। उसमें अगर उस टॉपिक से कोई नई चीज़ मिलती है आपको, तो उस अपने उस टॉपिक के जो नोट्स बना रखे हैं उसमें ऐड कीजिए। और इस टॉपिक से संबंधित आपको अगर कहीं भी कोई भी चीज़ मिलती है, चाहे वो अखबार में मिले, चाहे यूट्यूब में मिले, चाहे कहीं और मिले, आप अपने नोट्स के अंदर तुरंत नोट कीजिए। ऐसा मत सोचना कि भूल जाओगे आप, बाद में कर लेंगे, तो बाद में करेंगे तो भूल जाएंगे हम। तो ये तरीका है, शॉर्ट टाइम के लिए आप केवल एक पुस्तक पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करो। 45 दिन में उसको आप कंप्लीट करो और 15 दिन के अंदर उसकी रिवीजन करो। और लॉन्ग टाइम के लिए आप 3-4 पुस्तकें उस टॉपिक्स की आपके पास होनी चाहिए। पहले एक खरीद दी आपने, फिर दूसरी खरीद लीजिए, फिर तीसरी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो किताबों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका ब्याज है वो बहुत गुना होकर आता है। 5-10% नहीं मिलता है, 100% ब्याज इसका हमें मिलता है। तो ये है। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे जो याद नहीं हो रहे हैं, जैसी कि परिभाषाएं हैं। अगर किसी टॉपिक की परिभाषाएं, जैसे 10 परिभाषाएं हैं या राइटर्स के नेम हैं, तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, तो आप क्या करना है, आपको खाली पेज लेना है। इस पेज पे जो जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, सारी नहीं, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, तो आप यहाँ उन पुस्तकों के नाम लिख लीजिए, उन परिभाषाओं को लिख लीजिए और आगे उनके थिंकर्स लिख लीजिए। और वो लिख के 20-25 पेज या 20-25 जो पॉइंट्स होंगे वो लिख लीजिए और इस पेज को हमेशा अपने पास रखें। जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप गृहिणी हैं तो क्या करेंगे, रसोई घर के आगे इसको लगा देंगे, चिपका देंगे, और जब खाना बनाएंगे तब आप इसकी रिवीजन कर लेंगे। अगर आप पुरुष हैं, कहीं आपको जाना पड़ता है बस के अंदर, तो आप इस पेपर को अपने पास रखिए और जब बस में बैठ जाएं, आधे घंटे का टाइम आपको मिले, तो इस पेपर को निकाल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से, घंटे कोई मायने नहीं रखता है, जितना टाइम आपको मिलता है 24 घंटे कोई भी आप काम करो, प्रश्न आपके दिमाग में गूंजने चाहिए। अगर कोई डाउटफुल है तो आपके दिमाग में ये गूंजना चाहिए कि इसका आंसर क्या था। जिस दिन 24 घंटे सोते खाते पीते अगर प्रश्न आपके दिमाग में गूंजेंगे, उस दिन आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये पुस्तकें बताई है और ये तरीका है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो मैं दावा करता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। समाजशास्त्र में ये थोड़ी है कि हमें थोड़ा लंबा समय इसको देना पड़ता है, लेकिन वही कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। तो अगर हम पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हमारा श्योर होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपका जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कॉल जब आप मुझे करते हैं तो मैं हर कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। और रही बात कोचिंग की, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो समाजशास्त्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। कोचिंग उस चीज़ की जाती है जो समझ में नहीं आता है। फिजिक्स की, मैथ की करनी पड़ती है, खुद बार बार कोशिश करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसका बार बार अध्ययन करो और आपको समझ में ना आए। तो मैं तो सेल्फ स्टडी का ही आपको राय दूंगा। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की है और इसके दम पे ऑल इंडिया और ऑल राजस्थान में टॉप रैंक प्राप्त की है। धन्यवाद।